जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल है वो है कि मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विनय साइमन मापनी 1905 में, विनय साइमन मापनी 1908 में, विनय साइमन मापनी 1911 में, विनय साइमन मापनी 1916 में कब किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विनय साइमन मापनी 1911 में। आगे है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या है? तो देखिए, मानसिक आयु का जो सूत्र होता है, ठीक है, मानसिक आयु का जो सूत्र होता है वो होता है आपका वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुना आईक्यू। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में आईक्यू कहा जाता है, ठीक है, आईक्यू बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक आयु कितना है, 12 है, और आईक्यू कितना 75 है, ठीक है, बटे 100 कर दीजिए, बटे 100। आप क्या कीजिए कि ये भी मेरा 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, और ये भी मेरा कट जाएगा 25 तिया 75, ठीक है। अब इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी आंसर हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। आगे है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पियाजे का। किसका? पियाजे का, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाएगा आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ठीक है। आगे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भाषा संबंध, स्थानिक, तार्किक, ये तीनों में से कोई नहीं। आगे है 6ठा नंबर सवाल, देखिए कि यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है, कालानुक्रमिक आयु मतलब वास्तविक आयु, ठीक है, और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो उसका आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता क्या कितना होगा? तो देखिए, आईक्यू का जो सूत्र होता है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे सादा पेज ले आता हूँ। आईक्यू का जो सूत्र होता है, ठीक है, आईक्यू का सूत्र होता है आपका आईक्यू बराबर मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 होता है। तो मानसिक आयु कितना? मानसिक आयु है 66 और वास्तविक आयु है आपका 60, ठीक है, गुना 100 कर दीजिए। अब क्या होगा, 1010 कट गया, ठीक है, ये 60 है, 1010 कट गया। अब 6 से 11 बार में 66 कट गया, 11 चौक 66। अब 11 और 10 जो इसमें बचा, दोनों को गुना कर देंगे, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बुद्धि की व्याख्या की गई है किस रूप में? बुद्धि की व्याख्या किस रूप में की गई है? तो देखिए, बुद्धि की व्याख्या की गई है एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, किस रूप में? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उसकी क्षमता आबादी के ऊपर 2% से 3% की सीमा के भीतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? प्रतिभावान बालक की विशेषता कौन सी है? तो देखिए, जिसका तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं वही प्रतिभावान बालक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी क्या है? स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी क्या होता है? तो देखिए, ये जो है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय। आगे देखते हैं, देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया, ठीक है। प्रथम कारक को बड़ा जी से
ठीक है, और दूसरा कारक यानी छोटा कारक, दूसरा कारक को छोटा जी से सूचित किया है। ठीक है, स्पीयरमैन के समान कारक बड़ा जी है जो जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है, जबकि विशेष कारक छोटा जी है जो परिस्थिति के अनुसार समायोजन की कला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर देखिए कि बहुप्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुप्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध क्या है? बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच क्या संबंध है? तो देखिए बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच जो संबंध है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 गहरा संबंध। ठीक है, आगे है लोगों का बहुभाग औसत क्या है? कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है। ठीक है, यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कथन आपका बहुबुद्धिमत्ता का वितरण सिद्धांत पर। ठीक है, आगे देखिए एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, किसके? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए अगला है, एक मिनट, एक कहाँ से आ गया है? अगला सवाल देखिए 15 नंबर की साइकोमेट्रिक परीक्षण में छोटा जी का कारक का अस्तित्व डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दिया था आपका बिनेट ने। ठीक है, बिनेट ने। चलिए आगे अभी बहुत सारे सवाल देखेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। मैंने आपको पहले भी कैसे निकलता है मैंने सिखाया। आगे विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार क्या है? तो देखिए उसके व्यक्तित्व का प्रकार हो जाएगा अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, ऑप्शन 2। आगे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का अव्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दिया था आपका C.H. जूड द्वारा। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए बुद्धि लब्धि का मैंने आपको सूत्र क्या बताया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया था, IQ का जो सूत्र बताया था वो बताया था कि मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुना 100। तो मानसिक आयु यहाँ पर कितना है? मानसिक आयु आपका है 15 वर्ष, ठीक है, और वास्तविक आयु 12। तो यहाँ पर 15 बटे 12 गुना 100 कीजिए। ठीक है, ये मेरा 3 × 5 = 15 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ये कट जाएगा 4 × 4 = 25 × 100 कट जाएगा, 25 × 100। अब 25 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, आगे है सृजनात्मकता डैश में मूल रूप से निहित है। किसमें निहित है सृजनात्मकता? सृजनात्मकता किसमें निहित है? तो देखिए सृजनात्मकता जो निहित है वो आपका निहित है अभिसारी चिंतन में। ठीक है, अगला देखिए, अगला सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे। कौन थे? सृजनात्मकता अनुसंधान यानी क्रिएटिविटी रिसर्च में कौन अग्रणी थे? तो ये था आपका गिलफोर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है बार बार परीक्षा में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए विकास का जो सिद्धांत है वो है आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो देखिए यह उपागम जो है, यह उपागम आपका आधारित है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। ठीक है, अब जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण? बच्चा किसके कारण रोता है?
तो बच्चा रोता है वियोग दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता के कारण। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।